बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NAN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीज हबीब। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान समेत बलोचिस्तान भर में मॉनसून की बारिशों का सिलसिला जारी। कोटरी MC बोल्हाड़ी में पानी की किल्लत के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी जामशोरों के ओहदेदारान की जानिब से MOMC बोल्हाड़ी ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा। पतोकी में पेट्रोल से भरा ऑयल टैंकर फूल नगर के करीब उलट गया। जैकबाबाद में पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की जानिब से UC अहमदपुर में PCIP कैंप का इनकाद किया गया। सोबतपुर में मानसून की पहली बारिश ने जिला इंतजामिया और म्यूनिसिपल कमेटी की पोल खोल दी। रीजनल पुलिस ऑफिसर अब्दुल करीम की CPO गुजरांवाला तमाम DPOs, SPs और SDPOs से मीटिंग। खवातीन का इस्तेहसाल करने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे फातिमा चद्दर। करोड़ पक्का में लैंड रिकॉर्ड अमला की भर्तियां। अमला ने साजबाज करके यतीम बच्चों का रकबा फर्द वाहिद एक वारिस के नाम कर दिया। कंचकोट के SHO और इनकी टीम की कामयाब कार्रवाई। जड़ावाला में राशिद नामी नौजवान को नामालूम अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया। फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल का पाक आर्मी के अफसरान के हमरा जंग रोड पर पारस कैंपस क्वारंटाइन सेंटर का विजिट। कामोकी में अद्वियात पर फिक्स टैक्स लगने से मजीद महंगाई बढ़ेगी। इन ख्यालात का इजहार कामोकी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के ज़रिए तमाम होने वाले एहतजाजी मुजाहरों में रहनुमाओं ने किया। खुशाब में चकवाल में अपने डंपर के नीचे काम करते हुए 30 साला नौजवान दम तोड़ गया। मट्ठा टवाना के रिहायशी फयाज हुसैन अवान ने चमन बलोचिस्तान में वतने अजीज की खातिर जान कुर्बान कर दी। जहाबाद पीपल्स पार्टी जिला खुशाब का इजलास। MPO खुशाब साजदा आहिर की ज़रिए सदारत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी ब्राडेंगी का इजलास। कश्मीरी अवाम की दुनिया में वज़ीर आज़म इमरान खान हकीकी सफीर हैं चौधरी अब्दुल मनान। राना माजिद अली शौकत का बकरा मंडी का सर्वे। कराची में घरों की छतों पर कुर्बानी के जानवरों का रुझान बढ़ता जा रहा है। कई लोग बकरों के साथ बड़े जानवर गाय और बैल भी घरों की छतों पर पालने लगे। जैकबाबाद में ICH के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, NAN24 न्यूज़ की जानिब से मैं हूँ राजा जी। आपके लिए लेके आ रहे हैं शो दोनों बराबर, एंटरटेनमेंट से भरपूर। मुस्कुराने की वजह तुम हो, किया जाए ना जाए ना। अब भाई ने नवी मोटरसाइकिल ली थी कब्रिस्तान चल के। मैं किधर किधर कहता शाख चेक करने। ओ यार ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਆਤੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। बराबर
खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। सबसे पहले आपको मानसून की बारिशों के हवाले से आगाह करते चलें कि पाकिस्तान समेत बलूचिस्तान भर में भी मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी। कहीं पर गरज चमक के साथ बारिश तो कहीं पर तेज हवाओं के साथ बारिश। वहीं पर जिला सोबतपुर में नुकसानात का खदशा भी सामने आ गया। इस हवाले से हमें सोबतपुर से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे सुमर खान। जी सुमर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान समेत बलूचिस्तान भर में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। जिला सोबतपुर से अवाम और इंतजामिया को आगाह करते चलें कि मानसून की बारिशों से ज्यादा खतरा सोबतपुर की सेम को है, जो कि जगह जगह से इसके किनारे कमजोर हो चुके हैं। कहीं खड्डे और कहीं से सेम शाख अंदर से पोली हो गए हैं। पिछले सालों की बारिश ने इसे कमजोर और अंदर से खोखला कर दिया है। सेम व थोर से इसके किनारे और इसकी पुलें कमजोर हो गई हैं। खास करके सोबतपुर के हिंदू मस्जिद से लेकर बहुत आगे तक इसके किनारे टूट फूट का शिकार और कमजोर हो गए। शहरी अपनी मदद आप के तहत इसमें मिट्टी भरते हैं और लकड़े लगाते हैं। अल्लाह ना करे अगर सोबतपुर में ज्यादा बारिश होती है तो ये सेम शाख कहीं से भी फट सकती है, जो कि पूरे इलाके को अपने लपेट में ले लेगी। तो अवाम ने सोबतपुर के MPA सलीम अहमद खोसा से गुजारिश की है कि जिला सोबतपुर में तरक्याती काम बहुत से हो रहे हैं, तो जिला सोबतपुर की अवाम का ये अहम मसला भी हल कर दें और सेम शाख की भल सफाई करा के इसके कमजोर किनारों और पुलों को मजबूत किया जाए, ताकि कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश न आए, क्योंकि नाखुशगवार वाकया के असरात अवाम पर भारी पड़ सकते हैं। जी सुमर खान, बहुत शुक्रिया आगाह करने का। नाज़रीन, आपको मज़ीद अपडेट करते चलें। कोटरी MC बोल्हाड़ी में पानी की किल्लत के खिलाफ अहले इलाका का एहतजाज। कोटरी MC बोल्हाड़ी में पानी की किल्लत की वजह से सिंध तरक्की पसंद पार्टी जाम शोरों के ओहदेदारान यूनुस इब्राहिम और दीगर की जानिब से CMO MC बोल्हाड़ी ऑफिस के सामने एहतजाजी कैंप कायम करके एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की और वज़ीर आला सिंध से अपील की कि कोटरी के अंदर पानी का मसला जल्द हल किया जाए और टैंकर माफिया से छुटकारा दिलाया जाए। नाज़रीन, आपको पत्तोकी से आगाह करते चलेंगे। पत्तोकी में पेट्रोल से भरा ऑयल टैंकर फूल नगर के करीब उलट गया। मोटरवे पुलिस के मुताबिक गाड़ी में 50,000 लीटर पेट्रोल मौजूद है। रेस्क्यू की इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गयी, जबकि मोटरवे पुलिस ने कार्डन ऑफ करके इमदादी ऑपरेशन शुरू कर दिया। गाड़ी लाहौर जा रही थी। ड्राइवर को नींद आने के बाद ऑयल टैंकर ग्रीन बेल्ट पर चढ़कर उलट गया। जैकबाबाद में PCIP कैंप का इनेकाद किया गया। जैकबाबाद में पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की जानिब से UC अहमदपुर में PCIP कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप जिला ऑफिसर निसार अहमद पठान की सरबराही में लगाया गया, जिसमें डॉक्टर रुबीना मंगी, FWC और मेल मोबिलाइजर ने कैंप में हिस्सा लिया। कैंप में फैमिली प्लानिंग की मेडिसिन और जनरल मेडिसिन दी गयी। इस मौका पर डॉक्टर रुबीना मंगी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फैमिली प्लानिंग पर अमल करके अपनी सेहत और बच्चे की सेहत का ख्याल रखें। जिला सोबतपुर में मानसून की पहली बारिश ने जिला इंतजामिया और म्यूनिसिपल कमेटी की पोल खोल दी। इस हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं सोबतपुर से हमारे नुमाइंदे सुमर खान। जी सुमर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सोबतपुर में मानसून की पहली बारिश ने जिला इंतजामिया और म्यूनिसिपल कमेटी की पोल खोल दी है। इस वक्त सोबतपुर में लगभग 1 घंटा ही नहीं हुआ है बारिश को, और सोबतपुर की मेन बाजार बारिश के पानी के मंजर से भर गई है। कैमरे की आंख से नाजरीन को बताता चलूं, ये सोबतपुर की मेन बाजार का ये हाल है तो दीगर गली मोहल्लों का क्या हाल होगा। कहने को तो ये भी गलत ना होगा कि लाखों रुपए शहर की साफ सुथराई और खूबसूरती के लिए आते हैं, मगर ना जाने वो पैसे कहाँ और किस चीज पर खर्च किए जाते हैं, जो कि समझ से बालातार है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर सोबतपुर और MPA सलीम अहमद खोसा से नोटिस लेने की अपील की है। जी सुमर खान, बहुत शुक्रिया आगाह करने का। नाज़रीन, आपको कामों की से अपडेट करते चलें कि रीजनल पुलिस ऑफिसर अब्दुल करीम की CPO गुजरावाला और दीगर SP से मीटिंग। इस मौका पर RPO ने कहा कि गैर कानूनी ज़ेर हिरासत हलाकत के वाक़या पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत फौरी एक्शन लिया जाएगा। हर पुलिस ऑफिसर अपने अफ़ाल का खुद जिम्मेदार होगा। सुस्ती और काहली हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जबकि ये मीटिंग रीजनल पुलिस ऑफिसर अब्दुल करीम ने CPO गुजरावाला
वाला तमाम DPOs, SPs और SDPOs से की। खवातीन का इस्तेसाल करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। फातिमा चद्दड़। लाहौर से कामरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरपर्सन वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी पंजाब फातिमा चद्दड़ का कहना है कि वफाकी दारुल हुकूमत में पेश आने वाला ये वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। उस्मान मिर्जा को करारवा की सजा मिलेगी। हम इसे निशान इबरत बनाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने वाक़या का फौरी नोटिस लिया है और मामले की खुद निगरानी भी कर रहे हैं। इनका मज़ीद कहना था कि उस्मान मिर्जा की जमानत नहीं हुई। नाज़रीन, आपको लोथरा से अपडेट करते चलें। करोड़ पक्का में लैंड रिकॉर्ड अमला की फुर्तियां। अमले ने सासबाज होकर यतीम बच्चों की फर्द और रकबा एक ही वारिस के नाम कर दिया। इस हवाले से हमें लोथरा से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे फहद बुखारी। जी फहद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये वाक़या करोड़ पक्का के नवाई इलाका बस्ती हाजीवाला मौजा बेला वागा का है, जहाँ के रिहायशी गुलाम कादिर के इंतकाल के बाद इसका रकबा सिर्फ एक बेटे मंजूर अहमद के नाम करने वाले लैंड रिकॉर्ड अमला करोड़ पक्का के खिलाफ दीगर वारसान और अहल इलाका ने एहतजाज किया और डिप्टी कमिश्नर लोधरा, कमिश्नर मुल्तान और वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। वारसान में मोहम्मद राशिद, ज़हूर बीबी और दीगर ने DPO लोधरा और एंटी करप्शन मुल्तान से भी इंसाफ के लिए रुजू कर लिया। मुतासरीन ने आला हुकाम से जैली इंतकाल कराने वाले लैंड रिकॉर्ड के अमला, महकमा माल के पटवारी, कानून गो, तहसीलदार और दीगर जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका खुदा बख्श बलोच, बशीर अहमद, अब्दुल अजीज खान और दीगर ने बताया कि ज़हूर अहमद ने बहनों और यतीम बच्चों के साथ जुल्म किया है, अब जान से मारने की धमकियां भी दे रहा है। अल्लाह हुकाम इन गरीबों की दाद रसी फरमाए। जी फहद, बहुत शुक्रिया आगाह करने का। नाज़रीन, आपको कंसकोट से आगाह करते चले कि कंसकोट के SHO की अपनी टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई। कंसकोट से हमारे नुमाइंदे आबिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक कंसकोट के SHO और इनकी टीम ने कार्रवाई करके जवाबदार मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, आपको जड़ावाला से एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले कि जड़ावाला में राशिद नामी नौजवान को नामालूम अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया। जड़ावाला में लाहौर रोड नर्स क्लिनिक डॉक्टर रहमान में तकरीबन दोपहर 2 बजे के करीब 3 कत्लों की लज्जाखेज वारदात। चश्मदीद गवाहों का कहना है कि हमने अपनी आंखों के साथ ये वक़ुआ देखा है कि 2 नामालूम अफराद ने राशिद अवान को अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जबकि एक गोली राहगीर को लग गई और वो भी मौका पर जान भाग हो गया। जड़ावाला के इलाके में तकरीबन 1 माह के दौरान 4 कत्ल हुए। पुलिस की आला कारकर्दगी की अभी तक कोई भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं कर सकी और इन कत्लों में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं, बल्कि पुलिस उल्टा शरीफ शहरियों को भी तंग कर रही है, जबकि इन कत्लों की वजह से इलाकों में खौफ हिरास फैल गया। फैसलाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर का पाक आर्मी के अफसरान के हमरा जंग रोड पर करंतना सेंटर का विजिट। जमतीन 28 अफराद के क़याम की सहूलियात चेक की और इन्हें तसल्ली बख्श भी करार दिया। अद्वियात पर फिक्स टैक्स लगने से मजीद महंगाई बढ़ेगी। कामोकी में रहनुमाओं का एहतजाजी मुजाहरे में रहनुमाओं राशिद बशीर, हाजी मोहम्मद इलियास शेख, मोहम्मद शाहिद महमूद, मियां मोहम्मद इकबाल, शेख मोहम्मद शाहिद, शेख मोहम्मद इशफाक और दीगर ने कहा कि गरीब के लिए जिंदा रहना मजीद मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत ने मौजूदा बजट में एक नया टैक्स मुतारिफ करवाया है, जिसके तहत डिस्ट्रीब्यूटर फाइलर हजरात से 0.5% और नॉन फाइलर हजरात से 1% माल की तरसील देते वक्त टैक्स वसूल किया जाएगा, जिससे बेशुमार सवालात पैदा हो रहे हैं। इस बारे में मेडिकल स्टोर हजरात डायरेक्ट मुतासर होंगे और सारा बोझ आम सारिफ को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेडिकल शोबे से वाबस्ता तमाम तंजीमों ने इस बेबुनियाद टैक्स के खिलाफ हड़ताल और पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा करने का भी फैसला किया है। नाज़रीन, आपको खुशाब से अपडेट करते चलें कि चकवाल में अपने ही डंपर के नीचे काम करते हुए 30 साला नौजवान जान बहक हो गया। नवाही गांव नाडी का रिहायशी 30 साला आदिल अवान अपने ही डंपर के नीचे मरम्मत के सिलसिला में मौजूद था कि अचानक डंपर चल जाने से डंपर के नीचे आकर जान बहक हो गया। मठा छवाना के रिहायशी फयाज हुसैन ने अपने वतन अजीज की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। तफसीलात के मुताबिक 30 साला फयाज हुसैन FC बलूचिस्तान चमन में खिदमत सर इंचाप दे रहा था कि फराज की अदायगी में अपनी जान कुर्बान कर दी। शहीद को फौजी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक किया गया। जहाबाद में पीपल्स पार्टी जिला कुशाब का इजलास मुनक्किद किया गया। कश्मीर इलेक्शन के हवाले से मीटिंग हुई, जिसकी सदारत डॉक्टर मलिक नईम सादिक आबाद ने की और तस्नीम अहमद कुरैशी साबिक वफाकी वजीर और PPP के इजलास में कश्मीर इलेक्शन के हवाले से मामलात से बहस आए और शुरा ने तजावीज और कश्मीर इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की फतह को यकीनी बनाने के लिए जद्दोजहद
जद्दोजहद को तेज करने की तजावीज़ पर भी तफसीली गुफ्तगू की। MP खुशाब साजिदा अहीर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए डेंगू का इजलास मुनक्किद किया गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए डेंगू का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत MPA साजिदा अहीर ने की और डिप्टी कमिश्नर खुशाब मोहम्मद हमजा सालिक ने की, जिसमें तमाम इदारों के सरबराहान और नुमाइंदों ने शिरकत की। कश्मीरी अवाम के दुनिया में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हकीकी सफीर हैं चौधरी अब्दुल मनान। शहरी इत्तेहाद खुशाब के मरकजी रहनुमा चौधरी अब्दुल मनान ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कश्मीरी अवाम के हकूक के लिए आवाज आलमी सतह तक बुलंद की है और कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के लिए जनरल असेंबली समेत अमन पसंद आलमी ताकतों के ऐवानों तक आवाज गूंज रही है। मौजूदा हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम कश्मीर पर किसी किस्म का कोई भी समझौता नहीं करेगी और हमेशा कश्मीरियों की हिमायत का सिलसिला जारी रहेगा। कामों की से अपडेट करते चले। राना माजिद अली शौकत का बकरा मंडी का सर्वे किया और राना माजिद अली शौकत ने हीरा हफीज CEO तहसील कामों की MOR बिल्डिंग इंस्पेक्टर राना हसीब, इंस्पेक्टर राना ताहिर, बिल्डिंग इंस्पेक्टर राना सरफराज और दीगर अमले को भी SOPs पर अमल दरामद करने की हिदायत की और आवाम के साथ अच्छा रवैया और इखलाक के साथ बात करने की भी तलकीन की। कराची में घरों की छतों पर कुर्बानी के जानवर पालने का रुझान बढ़ने लगा। कराची से काशिफ अली की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में घरों की छतों पर कुर्बानी के जानवरों का रुझान बढ़ता जा रहा है। कई लोग बकरों के साथ बड़े जानवर गाय और बैल भी घरों की छतों पर पालने में मसरूफ। ईद उल अजहा करीब आते ही लियाकताबाद और नाजिमाबाद समेत कई इलाकों में लोगों ने अपने घरों की छतों पर पले जानवर क्रेनों की मदद से उतारे। इस मंजर को देखने के लिए लोगों की कसीर तादाद मौजूद थी। और जैकबाबाद में ICH के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरपरस्त रजा मोहम्मद अश्ती की अपने दीगर ओहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ICHI के तमाम ओहदों से इस्तीफा देकर लातालुकी का ऐलान कर दिया। हमारा ICH के साथ जो हमारा काम चल रहा था तंजीम के हवाले से, मैं निहायत ही शुक्रगुजार हूँ उन दोस्तों का, उन प्यारे प्यारे भाइयों का जिसने एक हक सच के आवाज़ को बुलंद किया है, जिसने मुझे जो इज़्ज़त दी है। मैं समझता हूँ कि मैं ज़िंदगी भर वो उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखूँगा, वो मैं उनका एहसान चुका भी नहीं सकता हूँ। जो निकाला गया है, मुझे रिमूव किया गया है, वो नोटिफिकेशन इस बात का था कि डिस्ट्रिक्ट के हवाले से या जो डिवीज़न के सदर हैं उसके हवाले से निकला गया हुआ है, जबकि पहले मैं डिस्ट्रिक्ट जैकाबाद का सरपरस्त आला रज़ा मोहम्मद अश्ती था। उसके बाद मुझे जो है सिंध के ओहदे पर, मीडिया कोऑर्डिनेटर के ओहदे पर रखा गया था। जो एक तरफ से सिंध का ओहदा होता है, दूसरी तरफ से जो हमारा लाड़काना डिवीज़न का ओहदा होता है। सिंध ऊपर होती है, लाड़काना डिवीज़न नीचे होती है, लेकिन उन लोगों ने ये कहा है कि डिवीज़न को अहमियत दी है लेकिन सिंध के ओहदे को अहमियत नहीं दी है। सो इसलिए मैं अपने इस दोस्तों के साथ, जो भी हमारे दोस्त थे, कल जिसने दोस्तों ने इस्तीफ़ा दिया है, सो मैं भी यही मीडिया कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये अपना बयान रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ कि आज के बाद मेरा ICH से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ICH से लाताल्लुकी का इजहार करता हूँ अपने दोस्तों के साथ, और इस मेरे बयान को रिकॉर्ड में रखा जाए, क्योंकि ICH के हवाले से मेरी जो डेटा है वो पता नहीं कहाँ किस के ऊपर, जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे कुछ होते हैं, पूछते हैं कि भाई आप किस तंजीम से वाबस्ता हो। जब हमने रैलियां निकाली थी वो हमारे रिकॉर्ड में रखी गई हैं, तो उसके हवाले से आज के बाद मेरा ICH से कोई भी ताल्लुक नहीं है। हमेशा के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, हमेशा के लिए अपने दोस्तों के साथ हूँ, हमेशा के लिए ICH को मैं अलविदा करता हूँ। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।